हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर क्यूट और मैं सुनाता हूँ स्टोरीज़। आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ एक छोटे से गांव की जिसका नाम है बाजोड़ी। वैसे तो गांव में काफ़ी सारे लोग रहते, लेकिन गांव के दो अनमोल शख्सियत, एक है बाबा जी और दूसरा है भाभी जी। ओह सॉरी, भाभी जी नहीं, बबलू भाई। तो चलिए पहले बाबा जी से। ये जो अखबार पढ़ने वाले भाई साहब हैं ना, ये है हमारे बाबा जी। बाबा जी दिखने में तो बहुत गरीब और कचरा लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाबा जी के पास दो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और एक बड़ा सा गार्डन है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी गांव वाले बाबा जी को सिर्फ बाबा जी नहीं बल्कि कंजूस बाबा जी बुलाते हैं। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि बाबा जी एक बड़े से आलीशान घर में रह रहा है। नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बाबा जी एक छोटी सी झोंपड़ी में रह रहा है। गांव का गरीब से गरीब किसान भी हमारे बाबा जी से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। बाबा जी की कंजूसी का ये आलम है कि अगर वो दिन में 10 रुपये भी खर्च करे ना, तो रात को बैठ के खुद से कहता है, आज बहुत फसल खर्ची हो गई। तो फिर बाबा जी इतने पैसों का करता क्या है। बाबा जी भी बड़ा होशियार है। वो रोज सुबह पैदल शहर जाता है, वहाँ जाके सुनार की दुकान से सोने के छोटे छोटे सिक्के खरीदता है। और फिर रात को जब सारे गांव वाले सो रहे होते हैं, तो बाबा जी अपने बाग जाता है जहाँ उसने एक छोटा सा गड्ढा खोद रखा होता है, और फिर उसमें सोने के सिक्के रख कर उसके ऊपर पत्थर रखता है ताकि किसी को पता न चले, और फिर अपनी झोंपड़ी की तरफ चला जाता है। तो ये थे हमारे बाबा जी। हमारे दूसरी शख्सियत है बबलू भाई। बबलू भाई गांव के सबसे प्रोफेशनल आदमी है। आप सोच रहे होंगे कि बबलू भाई डॉक्टर या इंजीनियर है। नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे, क्योंकि बबलू भाई चोर हैं, वो चोरी करते हैं। पिछले 15 सालों से गांव के हर चोरी में बबलू भाई का हाथ है। लेकिन मज़े की बात यह है कि आज तक गांव में किसी को भी नहीं पता चला कि बबलू भाई चोर है। और इस बार बबलू भाई का इरादा था बाबा जी का ख़जाना। वो पिछले 1 साल से बाबा जी के ख़जाने पे नज़र रख रहा था, और इसी बहाने बाबा जी से खूब दोस्ती भी बढ़ाई ताकि उसके ख़जाने का पता लगा सके। और एक दिन जब बहुत सारे सोने के सिक्के जमा हो गए, तो बबलू भाई को ये सही टाइम लगा था सिक्कों को चुराने का। एक रात को जब बाबा जी सोने के सिक्के लेके अपनी बाग की तरफ जाता है, तो उसका पीछा करता है बबलू भाई। जब बाबा जी सोने के सिक्के रख के वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ जाता है, तो बबलू भाई फौरन जाके सोने के सिक्कों की पेटी उठाता है और भाग के अपने घर चला जाता है। और अगले दिन जब बाबा जी सोने के सिक्कों को देखने के लिए अपने बाग जाता है, तो वहाँ देख के हैरान रह जाता है कि गड्ढा तो खाली है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो बाबा जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। मेरा सोना, मेरा सोना, मेरी सारी जिंदगी की कमाई चली गई। और उधर बबलू भाई दरख्त के पीछे चुप कर ये सब देखकर हंस रहा होता है। और फिर बबलू भाई बाबा जी को तसल्ली देने के लिए उसके पास आता है और आकर कहता है, अरे बाबा जी, क्या हुआ? क्यों इतने जोर जोर से रो रहे हो तुम? क्या हुआ? खैर तो है? नहीं बबलू भाई, मैंने यहाँ पे सोने के सिक्के रखे थे, लेकिन वो पता नहीं किसने चुराए। ये सब सुनने के बाद बबलू भाई ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और एक छोटा सा पत्थर गड्ढे में फेंक। बाबा जी ये सब देख के और खफा हो जाता है और बबलू भाई से कहता है,
अरे बबलू भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? और ये तुमने ये पत्थर क्यों गड्ढे में फेंका? तुम्हें मेरी हालत पे थोड़ा भी तरस नहीं? और बबलू भाई जवाब में ये कहता है, मैंने इस वजह से पत्थर गड्ढे में फेंका क्योंकि इस पत्थर में और तुम्हारे सोने के सिक्के में कोई फर्क नहीं। वो भी वैसे ही पड़े थे और ये भी ऐसे ही पड़े रहेंगे। ये सुन के बाबा जी को बात समझ में आ जाती है और वो कहने लगता है, हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो तुम बबलू भाई। जो भी चीज़ हम बचत करते हैं वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए बचत करते हैं। और फिर उसके बाद बबलू भाई और बाबा जी दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मिस्टर क्यूट की ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बाय बाय।